हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलबीर कौर और आपका सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स में स्वागत है। तो आज बहुत ज़रूरी मॉनसून के काम कर रहे हैं। जब गर्मियां शुरू होती हैं तो हम क्लस्टर कर देते हैं पौधों को, लेकिन अब एयर फ्लो चाहिए क्योंकि मॉनसून स्टार्ट हो गया है। धूप इतनी ज़्यादा नहीं है, क्लाउडी है और साथ में बहुत घिचपिच हो गई थी जब इकट्ठा हम रख देते हैं प्लांट्स को। तो आज मैंने प्लांट्स को अलग अलग जगह दी है। तो इस वीडियो में आज देखेंगे कि मानसून के दौरान गार्डन के कुछ ज़रूरी काम कौन से हैं। ज़रूरी काम ये हैं कि जो क्लस्टर आपने बनाए थे जब गर्मियाँ शुरू हुई थी, तो अब उनको एयर फ्लो चाहिए प्लांट्स को, तो अब उनको अलग अलग छितरा के रखना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में गार्डन की मॉनसून सेटिंग मैं आज कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बारिश का मौसम नए पौधे लगाने और गार्डन को खूबसूरत बनाने का सबसे अच्छा समय होता है। इस दौरान मैंने अपने गार्डन में प्लांट्स की नई अरेंजमेंट की है ताकि हर पौधे को पर्याप्त धूप, हवा और बारिश का संतुलित लाभ मिल सके। साथ ही आप वीडियो में देखेंगे इक्ज़ोरा, जारुल, हनीसकल और मधुमती जैसे खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट मॉनसून में कैसे लगाने चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे गमलों के नीचे ड्रेनेज होल खुला रखना चाहिए, पानी जमा होने से बचाने के लिए गमलों को स्टैंड या ईंटों में रखना चाहिए। और यहाँ देखिए, मैं अम्ब्रेला पाम को ठीक कर रही हूँ। ये भी बिल्कुल ख़राब सा हो गया था, लेकिन अब इसकी मैंने ऊपर से खुद ही कटिंग कर ली थी और अब नीचे से इसकी जड़ें आनी, नए नए प्लांट्स आने शुरू हो गए हैं। और मेन मेरा था यहाँ पर चाइना पाम को रखना, क्योंकि चाइना पाम उधर बड़ा अजीब सा लग रहा था। गार्डन की सेटिंग भी जो होती है ना, वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, जब हम गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो हमें क्लस्टर करना होता है, तो हमें जहाँ जगह बहुत ज़्यादा नहीं मिलती, तो जहाँ जगह मिलती है हम उधर ही क्लस्टर कर देते हैं। और ये मेरा बहुत प्यारा प्लांटर है और इसमें मैंने नागचंपा लगाई हुई है और साथ में मेरे पास जामिया पाम का छोटा बेबी प्लांट भी है। अभी इसको मैं नहीं करूँगी, ज़रा मॉनसून अच्छी तरह से और बारिशें एक दो आ जाएं, तब मैं जामिया पाम, बेबी जो जामिया पाम है, उसको अलग जगह दूँगी। और ये जो बिग एडल्ट जामिया पाम है, इसके फ्लावर आने शुरू हो गए, बड़े प्यारे फ्लावर्स आए हुए हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से जो बेल वाले पौधे मेरे पास जो हैं, मधुमालती हैं और अपराजिता भी है, उनके लिए मजबूत सपोर्ट बहुत ज़रूरी चाहिए। हाँ, एलमेंडा भी है। बारिश के बाद पौधों की नियमित जांच करना और ज़रूरत पड़ने पर हल्की सफाई और प्रूनिंग करना मॉनसून में बहुत ज़रूरी है। इस मौसम में नए पौधों की जड़ें तेज़ी से विकसित होती हैं। ये देखिए, यहाँ छोटे छोटे भुट्टे टाइप ये हैं, ये मैं बता रही थी, ये फ्लावरिंग हो गई है, भुट्टे टाइप फ्लावर आए हैं जामिया पाम के। और ये 2-3 दिन रहेंगे, उसके बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट होके अपने आप ही गिर जाते हैं। और अगर किसी ने नहीं रखने हैं तो जामिया पाम में इस तरह के फ्लावर तो हटा भी सकते हैं। तो अगर आपको गार्डनिंग, टेरेस गार्डन, फ्लावरिंग प्लांट्स और ऑर्गेनिक गार्डनिंग पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाइप भी ज़रूर करें। और जिनको मैं हाइप करती हूँ उनको मैं मैसेज भी कर देती हूँ कि हाँ, मैंने हाइप किया है, तो प्लीज़ मुझे हाइप भी कर दिया कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये छोटे छोटे भुट्टे टाइप इनके फ्लावरिंग हुई है। अभी 1-2 दिन तो मैं रखूँगी, जब थोड़ा सा ढीले हो जाएंगे तो मैं हटा दूँगी। ये ना, मेरे पास जो इसका कॉडेक्स है, ये 2 प्लांट्स बन गए हैं अपने आप ही। इसके इतने बड़े, इतना बिग हो गया इसका कॉडेक्स, पर मैं इसको अभी छेड़ना नहीं चाहती क्योंकि अभी ये बहुत ही अच्छी इसकी लाइफ अच्छी चल रही है। और यहाँ पर मैंने, ये देखिए, चाइना पाम यहाँ शिफ्ट कर दिया है क्योंकि चाइना पाम को इतनी अच्छी वहाँ पर एयर फ्लो नहीं मिल रहा था। तो एयर फ्लो के लिए ज़रूरी है कि हमें सारे प्लांट्स मॉनसून में थोड़ा सा जगह बदल के रखनी चाहिए। और जगह बदलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब बारिश होनी है और बारिश में भरपूर पानी चाहिए, जिससे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें प्लांट्स को। और इसके अलावा जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो उसके साथ साथ हमें इनके सूखी खाद भी हमें डालनी चाहिए, जो कि मैंने शेयर किया हुआ है। ये जो मोर पंखी टाइप कटिंग है, वो मैं अपने आप ही करती हूँ। तो जब जो इसके चाइना पाम के जब कॉर्नर्स बिल्कुल ही सूख जाते हैं, थोड़े से सूख भी जाते हैं, तो उनकी मैं कटिंग मोरपंखी टाइप कर देती हूँ। और यहाँ थोड़ा थोड़ा आपको मैं दिखा रही हूँ, हार्ट शेप बहुत प्यारी टोपियारी बन चुकी है और इसकी अभी भी ग्रोथ हो रही है जेड की, बहुत ही अच्छी। और यहाँ माली भैया इसको कटिंग कर रहे हैं कि
जो पुराने प्लांट्स हैं, जो पुरानी लीव्स निकली हुई हैं, कि उनकी कटिंग कर रहे हैं जिससे कि नई लीव्स आने की जगह मिल सके। तो ये मॉनसून में कटिंग और प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। वैसे तो छोटे छोटे प्लांट्स की तो मैं कर ही देती हूँ, और क्योंकि अब माली भैया आए हैं तो कटिंग तो यही करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मैं इनके ऊपर ही मेरा सारा काम डिपेंड रहता है। यानी हमारी 2 बंदों की सरकार चलती है गार्डन में। जब ये काम पूरा कर जाते हैं तो मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है। और गार्डन का तो ऐसा है जी, गार्डन में तो जितना काम कर लो उतना ही कम है। तो इस तरह से इसमें ये मेरा जामिया पाम तो मुझे बहुत प्रिय है, और जामिया पाम की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। बीच में ये बहुत ढीला हो गया था और काफ़ी सारे इसने अपने पत्ते गिराए थे, लेकिन अब अम्ब्रेला पाम है, ये भी अच्छा चल निकला है। अम्ब्रेला पाम भी ढक गया था, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ इसको खिसकाया है, जिससे कि इसको अच्छी हवा मिल सके। कई बार हवा ना मिलने से भी, मौसम बंद बंद सा होता है तो हवा ना मिलने से भी मानसून में पौधे मुरझा से जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो पानी मिल रहा है वो पानी सूखता नहीं है, तो इसलिए इसकी मैंने ऊपर से पूरी कटिंग कर दी थी। और आपको पता है, अम्ब्रेला पाम की यहाँ जो इसकी पत्तियाँ हैं, पत्तियों के बीच में से रूटिंग होती है। यानी अगर आप इसको पत्ती को काट कर उल्टा पानी में रख देंगे तो रूटिंग बहुत ही अच्छी इसकी हो जाती है, और नया प्लांट एक बन के तैयार हो जाता है। और यहाँ पर थोड़े थोड़े फूल आ रहे हैं तो बड़ा मन खुश होता है बोगनविलिया को देखकर। और बोगनविलिया तो है ही बहुत प्यारा, और हार्डी प्लांट है, बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। टेरेस गार्डन के लिए जहाँ अच्छी धूप आती है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है बोगनविलिया। तो अगर आपने अपना प्लांट शुरू किया है, अपना गार्डन शुरू किया है, तो आप बोगनविलिया का बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ मैं पीछे आ गई हूँ क्योंकि यहाँ मेरी एक बास्केट टूट गई थी और उसमें ये रोयो प्लांट था, तो इस बास्केट को भी आज चेंज करना। ये नीचे रखी है, आपको दिख रही होगी। तो रोयो प्लांट सही वाली बास्केट में किया है और एक में कटिंग लगा दी है। तो रोयो प्लांट भी, इसमें स्पाइडर लगाए थे वैसे तो मैंने, लेकिन एक बास्केट टूट गई और स्पाइडर इसमें धूप के कारण, जब मैं घर नहीं थी और पानी के कारण ख़त्म हो गए थे। और आज मैं इनको, ट्रे गार्डन मेरे यहाँ रखे हुए हैं पीछे, तो ट्रे गार्डन को भी मैं इनको बाहर निकाला है, इनको भी मैं ठीक अपने आप करती हूँ। ये माली भैया का काम नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं, माली भैया का यही काम है, थोड़ा सा मेरे साथ प्लांटर सेट करते हैं और कटिंग प्रूनिंग कर लेते हैं बड़े बड़े पेड़ों की या जो हार्डी प्लांट्स हैं। बाकी छोटे छोटे काम मेरे ज़िम्मे हैं, वो मैं करती हूँ। हफ्ते में एक बार आएगा बंदा तो कितना काम कर लेगा, है ना। तो इसलिए तो मोस्टली काम मेरे ही ज़िम्मे हैं। और ये देखिए, ज़िम्मा क्या, हमारी ड्यूटी है, अपने प्लांट्स को हम अपने बच्चों की तरह रखते हैं। तो अभी मैंने इनको रखा है यहाँ पर, और यहाँ मेरे पास जो पीछे प्लांटर्स रखे हैं उसमें सारे मैंने पोटुलका और जेड और इसके अलावा मनी प्लांट और पर्सलेन लगाया हुआ है। तो इसमें सुबह तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो जाती है, पर इस टाइम शाम के टाइम फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और ये फिर मैं आ गई हूँ अपने बुद्धा कॉर्नर में। थोड़े से यहाँ पर मॉन्स्टेरा की पीले पत्ते पड़ गए थे और थोड़ी ग्रोथ भी हो गई थी। कई बार ना बरसातों में इतर बितर करके ग्रोथ होती है प्लांट्स की, इधर उधर भागते हैं, तो उनको संभालना हमारा ही काम होता है। उनको संभालना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मेरा मेडिटेशन कॉर्नर है, ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के पास मेडिटेशन कॉर्नर नहीं है किसी के पास, तो ये बिल्कुल मेडिटेशन कॉर्नर बनाएं। सुबह शाम यहाँ बैठे मन को बहुत तसल्ली मिलती है। और इस तरह से यहाँ मॉन्स्टेरा की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। देखिए आप, मॉन्स्टेरा की पत्तियों की कट्स जो आते हैं उसमें वो बहुत ही प्यारे आते हैं। और ये कॉर्नर पे मेरा स्पाइडर प्लांट भी लगा हुआ है, पर्पल हार्ट्स भी लगे हुए हैं। तो माली भैया तो झट ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन मैं पीछे से जाकर आराम से काम करती हूँ। क्योंकि मैं भी यहाँ करती हूँ काम, तो मेरे को तो ऐसे ऊपर चढ़ा नहीं जाता भैया, ऊपर चढ़ने में हमें तो डर लगता है। तो ये अब मेरा हिबिस्कस देखिए, हिबिस्कस ये बहुत ही मॉनसून में बहुत बढ़िया है। हिबिस्कस आप लगाएं, अपने गार्डन में जगह दीजिए। और जब फ्लावरिंग ना हो रही हो तो मैं लेमन एंजाइम यूज़ करती हूँ। लेमन एंजाइम का वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है। बचे हुए नींबुओं को बॉटल में पानी भरकर और उसमें नींबू के छिलके डाल दीजिए, ढक्कन में छेद ज़रूर कीजिए क्योंकि गैस बन जाती है। और 2 दिन में ही आपका ये लेमन एंजाइम तैयार हो जाएगा। और लेकिन उसको पानी में डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, इस तरह से लेमन एंजाइम से मेरे हिबिस्कस के प्लांट्स बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। और अगर आपको मॉनसून में
सदाबहार बेलनुमा कोई झाड़ी या कोई पौधा लगाना है तो उसके ऑप्शन भी मैं अभी आगे बताने वाली हूँ। बने रहना साथियों आखिर तक। तो ये हिबिस्कस के जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही प्यारे प्लांट्स होते हैं। और ये देखिए, और ये आ गई मेरी मधुमालती, ये भी बेलनुमा सदाबहार झाड़ी है। ये बेल की तरह ये ऊपर बढ़ती है। सर्दियों में ये थोड़ा सा चली जाती है इसमें, लेकिन गर्मियों में और समर्स में तो बहुत ही प्यारा इसका लुक आता है। और ये आ गया इक्ज़ोरा, रेड कलर का, ब्राइट रेड कलर का इक्ज़ोरा। अगर आपने रखना है तो मॉनसून का सीज़न बहुत अच्छा है। ये भी सदाबहार ही रहती है, मतलब ख़राब नहीं होता और बहुत ही प्यारा ये चलता है। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में इसको लगाएं। मिट्टी हल्की नम रखें, पानी जमा ना होने दें। हर 15-20 दिन बाद फॉस्फोरस और पोटाश युक्त खाद देने से फूल अधिक आते हैं। इसमें आप केले के छिलके अगर सुखाए हुए हैं तो उसका चूरा, नहीं तो केले के छिलके सुखाए हो तो उसको बारीक बारीक काट के आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से इतने बड़े गुच्छानुमा फूल आ जाएंगे। ये आ गया है हनीसकल। ये बहुत ही प्यारा प्लांट है, ये बहुत ही प्यारी बेल है। इसको गेट, दीवार या बाड़े पर आप लगा सकते हैं और लोकप्रिय, ये बहुत ही लोकप्रिय है और लंबे समय तक फूल देता है। पॉलिनेटर्स को बहुत अट्रैक्ट करता है। अब आ गया है जारुल। जारुल बहुत ही प्यारा प्लांट है और ये वाला प्लांट भी उसको पॉलिनेटर्स को बहुत ही प्यारा होता है और इसके फ्लावर्स बड़े प्यारे होते हैं। देखिए कैसे गुच्छे में फ्लावर्स आ रहे हैं इसके। और ये इसको रानी फूल भी कहा जाता है और गहरे गुलाबी रंग के गुच्छों में फूल आते हैं। फूलों की पंखुड़ियाँ कागज़ जैसी होती हैं और गर्मियों से लेकर मानसून तक लंबे समय तक ये खिला रहता है। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।